कराएंगे आप? जी गुरुजी। हाँ जी, कराइए। सभी को सादर नमस्ते जी। चले तुम अपनी कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में हम लोग कक्षा ले पा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारे यह कक्षा चलेगी हम उसके विषय पे ध्यान लगाए रखेंगे। और गुरु जी का भी ढेर सारा धन्यवाद करेंगे, वो इतने अच्छे से हमें वेद मंत्र सिखाते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमें बल बुद्धि दे, विद्या ग्रहण करवाए और मोक्ष की प्राप्ति करवाए। एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। आपको हमारी कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। ओम। धन्यवाद। जी, ओम। सभी को सादर प्रणाम। सभी का मैं भी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और वंश, आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने कक्षा का आरंभ कराया। जी, देखिए मैंने स्क्रीन साझा की हुई है। Okay. संगठन सूक्त चल रहा था और उस संगठन सूक्त के अंतर्गत हमने कल यानी पिछली कक्षा में पहला मंत्र देखा था, उस पर अच्छे से विचार किया था, खूब सारी चर्चाएं हुई थी। आज उसी संगठन सूक्त के अंतर्गत हम दूसरा मंत्र लेंगे और ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध और बड़ी चर्चाओं में आता है, इसके बड़े उपदेश होते रहते हैं। ये मंत्र आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं इस मंत्र को लेके होती रहती हैं। कई बार इसके अनेक प्रकार के अर्थ किए जाते हैं, बहुत सारे विद्वान बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं मिल जाती हैं, और कई बार वैसी अच्छी व्याख्या नहीं मिल पाती जैसी होनी चाहिए। लेकिन हमारी कक्षा का एक उद्देश्य हमेशा से रहा है कि जब भी हम किसी मंत्र का अर्थ देखें तो उसमें वरीयता, प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? ऋषि को। और उसमें भी ऋषि को, ऋषि दयानंद को। ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं मिलता, उनका किया हुआ अर्थ नहीं मिलता, तो फिर हम उनके बाद के और उच्चतम कोटि के विद्वानों को खोजते हैं। तो जैसे कल के मंत्र में हमने देखा तो उसका ऋषि दयानंद का भाष्य मेरे दिखने में कहीं नहीं मिला, तो फिर हमने स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी का भाष्य देखा था। और मैंने कल की कक्षा में ही एक बात कही थी कि इसी संगठन सूक्त का जो दूसरा मंत्र होगा उसका हमें ऋषि दयानंद का भाष्य मिल जाता है बड़ी आसानी से। कहाँ मिलता है? तो वो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक पुस्तक में। उसमें एक अध्याय है, अध्याय 7। अध्याय का नाम है वेदोक्त धर्म विषय संक्षेप। हाँ, बस यही विषय है, वेदोक्त धर्म विषय। तो उसके बारे में जब चर्चा कर रहे हैं ऋषि, तो पहला ही मंत्र यही दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। आज हम इसी मंत्र को लेकर ऋषि का भी भाष्य देखेंगे, और साथ में स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी ने भी, जो वेद.com पे है या अन्यत्र जो वेदों में मिलता है, वो भी आज हम देखेंगे संक्षेप में। सबसे पहले इस मंत्र का हम उच्चारण समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, उच्चारण बहुत आसान है, क्योंकि चर्चाओं में रहता है तो हम लोगों को उच्चारण उतना कठिन लगता नहीं इस मंत्र का। पहला शब्द सम, जैसे कल भी आया था तो वैसा ही आज का पहला शब्द है सम। तनिक रुकिए, हाँ ठीक है। सम शब्द है। दूसरा शब्द है गच्छध्वम। देखिए दूसरा शब्द को ध्यान से देखेंगे, गच्छध्वम। गच्छ और ध्वम और जुड़ा हुआ है इसमें, ध्वम, तो क्या बन जाएगा? गच्छध्वम।
एक बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, चह और चकार है और छकार है ऐसे लगा हुआ। अल्प प्राण, महाप्राण, मतलब चकार में कम बल लगाना पड़ता है, भीतर से वायु का वेग कम आता है, छकार में ज्यादा आता है। गच्छध्वम गच्छध्वम ऐसा करते हैं ना हम, तो दोनों का ध्यान रखेंगे, दोनों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। और चूंकि चकार आधा है तो थोड़ा जल्दी उच्चारण हो जाएगा, गच्छध्वम गच्छध्वम ऐसे करके। और ध्वम को भी जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा गच्छध्वम। आसान है। सम शब्द फिर से आया, इस बार आया वदध्वम 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 वदद वद तनिक रुकिए, वदध्वम, हाँ ठीक है, वदध्वम 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 ऐसे देखिए ध्यान से, वद और ध्वम वदध्वम ऐसा हो जाएगा। अगर इसका उच्चारण ठीक से ना आए तो यही तरीका है, दो स्थानों पर तोड़ लें। सबसे पहला शब्द कर लें वद और ध्वम को और जोड़ दें, क्या हो जाएगा वद। आगे है सम, फिर है वो, फिर है मनांसी मनांसी मनांसी, स पर छोटी की मात्रा मनांसी। और अगला शब्द है जानताम जानताम, जानताम नहीं है, कुछ लोग उच्चारण गलत कर देते हैं, ना को आधा करके बोलते हैं और क्या बोलते हैं जानताम, जानताम नहीं जानताम, ना का पूरा ध्यान रखना है, जानताम। पहली पंक्ति हो गई, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप लोगों को ये डंडे से दिख रहे होंगे ना आज बने हुए, ऊपर खड़े हुए डंडे, नीचे पड़े हुए डंडे, तो आप इनको लेके ये ना समझे कि ये मात्राएं हैं या कुछ और हैं। हाँ, ये स्वरों के लिए होता है, उदात अनुदात स्वरित स्वर होते हैं ना, जो लोग सस्वर उच्चारण करते हैं, वेद पाठी लोग, उनके लिए बनाए जाते हैं। स्वर को कितना ऊंचा ले जाना है, जब पाठ किया जाता है मंत्रों का, कितना नीचा लेके जाना है, ऐसे। अच्छा, गुनगुन पुंडीर कौन है, कोई बताएंगे? मीरा बहन तो नहीं है, या उनके परिचय में? नाम लिया और तुरंत बाहर। नहीं, मीरा आपसे नहीं कह रहे बेटिया, वो दूसरी मीरा बहन जो वेदिका। दादा नमस्ते भैया। नमस्ते जी। ये हमारे विद्यार्थी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ लगा मुझे, वो पुंडीर प्रजाति से है ना, तो इसलिए। ठीक है। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द देखेंगे, देवा। देवा शब्द आसान है। अगला शब्द है भागम भागम, ये भी आसान है। यथा आसान है, पूर्वे आसान है ना, देखिए बड़े आसान है। अगला शब्द देखेंगे ध्यान से, ये वाला संजानाना संजानाना संजानाना, आसान है ना। नहीं तो कई बार होता क्या है, इस मंत्र का उच्चारण मैंने गलत सुना है और इस शब्द को गलत बोलते हैं कई लोग। क्या बोलते हैं? संजनाना, जनाना, जाग, इस जा को ज बोलते हैं, केवल आ की मात्रा नहीं बोलते। संजनाना उपासते ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? संजानाना, जा जा, ज नहीं जा। तो संजानाना उपासते 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 हो गया। बहुत आसान है। एक बार ऊपर से इसका उच्चारण करके लेके आएंगे, मेरे साथ साथ एक एक शब्द बोलेंगे, फिर मैं एक बार प्रवाह से उच्चारण कर दूंगा। मेरे साथ बोलेंगे, सम गच्छध्वम गच्छध्वम, सम वदध्वम वदध्वम, सम वो मनांसी मनांसी, जानताम जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना संजानाना उपासते उपासते। ठीक है, ये हो गया। तो मैं एक बार प्रवाह से उच्चारण करता हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये इसका उच्चारण हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं।
ऋग्वेद 10वां मंडल 191वां सूक्त और दूसरा मंत्र, ये कल बात हुई थी। कल पहला मंत्र था, आज दूसरा मंत्र है। 10वां मंडल 191 नंबर सूक्त और मंत्र संख्या 2। ठीक है जी, आप थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो ये आगे कभी भविष्य में खोजना पड़े, इस मंत्र को ढूंढना पड़े, अर्थ देखना पड़े तो बड़ी आसानी से देख लेंगे। तो अब वैसे तो इसमें कोई विशेष संधि विच्छेद तो कुछ है नहीं, तो उसको तो देखेंगे नहीं, सीधा अर्थ ही देखते हैं आज इस मंत्र का। ऐसे कोई संधि विच्छेद खास है नहीं, जो होंगे मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले देखिए इसके बारे में एक बात और समझ लें हम इस मंत्र के बारे में, वो क्या है। जहाँ ऋषि दयानंद ने इसका भाष्य किया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वो कहते हैं कि परमात्मा का हमारे लिए उपदेश है ये मंत्र। परमात्मा हमसे कुछ कह रहे हैं हम मनुष्यों के लिए। तो परमात्मा हम मनुष्यों के लिए क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे मनुष्याः। मनुष्याः मतलब वो बहुवचन में कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, एक मनुष्य के लिए नहीं कहा, मनुष्याः। मनुष्याः मतलब प्लूरल में, बहुवचन में, कि हे मनुष्यों। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं हमारे लिए, सम गच्छध्वम। सम का मतलब होता है वही सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, और आगे कहा गच्छध्वम। अगर सामान्य अर्थ समझना हो एकदम सामान्य, तो गच्छध्वम का मतलब साथ साथ चलो, और सम्यक का मतलब परस्पर भी होता है। ये जो सम शब्द आया ना, एक अर्थ तो हमने जैसे कल देखा था सम्यक, अच्छी प्रकार से, एक इसका अर्थ चलता है परस्पर। परस्पर, परस्पर मतलब साथ साथ। तो साथ साथ क्या करो, गच्छध्वम। गच्छध्वम यानी चलो, साथ साथ जाओ, ऐसा एक सामान्य सा अर्थ किया जाता है। मैंने बहुत सारे विद्वानों से सुना ऐसा अर्थ, और ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है कि हम सब लोग साथ साथ अच्छी प्रकार से आगे बढ़ें, आगे चलें। यानी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो हम जानना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ें, संगच्छध्वम, साथ साथ बढ़ें, उस पर परस्पर मिलकर एक समाज का निर्माण करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ें। देखिए बहुत प्यारा मंत्र है। आज के इस मंत्र से बहुत सारे व्यवहार सीखने के लिए मिलेंगे हमको, जिन व्यवहारों को कई बार हम छोड़ देते हैं, अनुचित व्यवहार समाज में करते हैं, जिसके कारण हमारा संगठन कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण हमारे लक्ष्य ठीक से संपादित नहीं हो पाते। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक बात को समझना है। मैं बहुत सारे उदाहरण देके भी बात करूंगा इस मंत्र के माध्यम से, तो अपने अपने व्यवहार को सब जांचेंगे। मैं भी जांचता रहूंगा कि मेरा भी स्वयं का व्यवहार इस मंत्र के अनुकूल है या नहीं है। तो साथ साथ बढ़े हम लोग। वो स्वामी जो ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी हैं, वो क्या लिखते हैं संगच्छध्वम का तात्पर्य, वो लिखते हैं यूयम परस्परम संगता भवत समाजे संसृष्टा भवत। यूयम माने तुम सब, परस्पर माने आपस में, संगता माने इकट्ठे होकर, संगति करके, भवत हो जाओ, तुम लोग आपस में इकट्ठे हो जाओ, संगति कर लो, एक हो जाओ। और क्या कहा आगे, समाजे संसृष्टा भवत, एक समाज के रूप में हो जाओ, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, तुम सब लोग परस्पर एक हो जाओ, यानी कि साथ साथ रहो, साथ साथ एक समाज बनाओ, समाज के रूप में संगठित हो जाओ, ऐसा कहा। ऐसा ही भाष्य लगभग ऋषि दयानंद का भी है। देखिए ऋषि दयानंद का भाष्य सुनेंगे, कितना शानदार है, कितना कमाल का है। ऋषि दयानंद और कई बातें आगे की बताते हैं, केवल इतना अर्थ करके नहीं छोड़ते जितना सामान्य रूप से बाकी विद्वान कर देते हैं ना, कि साथ साथ चलो, साथ साथ बढ़ो, परस्पर मिलके समाज के रूप में रहो। देखिए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं। अच्छा, मेरी आवाज सभी को नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज तो बहन, आप ही को नहीं आ रही होगी। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। हाँ, उनको नहीं जा रही थी, ठीक है। देखिए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं इसके बारे में, वो लिखते हैं, हे मनुष्याः मयोक्तम न्यायम पक्षपात रहितम सत्य लक्षणोज्ज्वलम धर्मम यूयम संगच्छध्वम सम्यक प्राप्नुत। अर्थात आगे भी और लिखते हैं, तत्प्राप्यर्थम सर्वम विरोधम विहाय परस्परम संगता भवता येन युष्माकम उत्तमम सुखम सर्वदा वर्धेत सर्व दुखानाश्च भवेत। इतना बड़ा अर्थ इतने से का किया। देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि मया उक्तम, जैसा मैंने कहा है, मेरी जो उक्तियां हैं यानी मेरे जो वचन हैं, कौन से वचन हैं परमात्मा के, जो वेद के वचन हैं, उसी को आगे खोलते हुए कह रहे हैं न्यायम पक्षपात रहितम सत्य लक्षणोज्वलम धर्मम, यानी मेरे जो वचन हैं वो कैसे हैं, न्याय से युक्त हैं, पक्षपात रहित हैं, सत्य लक्षणों से युक्त हैं, उसी को धर्म कहा जाता है। देखिए धर्म की परिभाषा भी खोल दी। कुल मिला के जो धर्म संगत बातें हैं उनको क्या करें, यूयम तुम सब संगच्छध्वम, संगच्छध्वम मतलब आगे खोलते हैं उसी को सम्यक प्राप्नुत, सम्यक प्राप्नुत मतलब सम्यक रूप से प्राप्त करो उस धर्म को, साथ साथ लेके चलो उस धर्म को, यानी आप सब लोगों का धर्म एक ही होना चाहिए। देखिए कितनी कमाल की बात ऋषि कह रहे हैं। और आगे देखिए क्या लिखा, तत्प्राप्त्यर्थम सर्वम विरोधम विहाय, सब प्रकार के विरोधों को छोड़ दीजिए उसकी प्राप्ति के लिए। यदि उस धर्म को प्राप्त करते हैं, उस रास्ते पर आप आगे बढ़ते हैं, परस्पर आगे चल रहे हैं, तो विरोधों को छोड़ दीजिए। देखिए बहुत गहरी बात बताइए, अभी इस पर और व्याख्या करेंगे, लेकिन ऋषि के भाष्य को और देखते हैं क्या कह रहे हैं। सर्वम विरोधम विहाय, सब विरोधों को छोड़कर परस्परम संगता भवत, परस्पर संगठित रहो, संगति में रहो, एक समाज के रूप में रहो। भवत येन युष्माकम उत्तमम सुखम सर्वदा वर्धेत, ऐसा यदि आप करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको उत्तम सुखों का सदा लाभ मिलेगा, आपके सदा सुख बढ़ते चले जाएंगे। यदि हम सब लोगों को सुख चाहिए ना, तो हम सब लोग क्या करें, हम संगठित रहें, हम सब लोग एक साथ रहें, परस्पर मिलकर रहें। और किस लिए मिलकर रहें, किसको आधार बनाकर मिलकर रहें, तो धर्म को आधार बनाकर, इस धर्म की प्राप्ति को आधार बनाकर एक ही हमारा धर्म हो। और कौन सा धर्म हो, न्यायम पक्षपात रहितम सत्य लक्षणोज्वलम धर्मम, ऐसा कहा। यानी जो परमात्मा की जो आदेश है, जो उपदेश है, वो क्या है, वेद, यानी हम वेदानुकूल चलें। बस सीधा सा यदि एक अर्थ लेना हो ना, कि हम परस्पर वेद की आज्ञाओं में चलें, वेद में जो कहा है, जो एक धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये नहीं। धर्म का मतलब होता है जो परमेश्वर की आज्ञा हैं, जो पक्षपात रहित न्याय आचरण है, जो सत्य लक्षणों से युक्त है, उसको धर्म कहा जाता है। हम उसमें कैसे चलें, साथ साथ चलें। यानी जिस वेद की आज्ञा को मैं मानता हूँ उसी को आप भी माने, उसी को समाज का हर व्यक्ति माने। और जब ऐसा करेंगे तो क्या हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल एक हो जाएंगे। कैसे, जैसे मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, आप भी एक ईश्वर को मानते हैं, मैं निराकार ईश्वर को मानता हूँ, आप भी निराकार ईश्वर को मानते हैं, हम सब लोग उसी ईश्वर को मानते हैं। मैं भी निराकार ईश्वर की उपासना करता हूँ, आप भी उसी की उपासना करते हैं। तो क्या हो गया, हम एक ही तो धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उत्तमम सुखम सर्वदा वर्धेत, सर्व दुख नाशश्च, और सभी दुखों का नाश होगा इससे। हम देखते हैं कि आज के समाज में लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आपस में विरोध हैं, जिसके कारण से बहुत 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 कष्ट में लोग हैं इस समय, और आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इतने सारे विवाद, इतने सारे मत खड़े हो गए हैं, जातियों में बटे हुए लोग, तमाम संप्रदायों में बटे हुए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, अपने देश से भगा रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन गई। किस कारण से, क्योंकि हम साथ साथ नहीं चलते, हमारा धर्म एक नहीं है, हमारे विचार एक नहीं है। और भी बातें आगे आएंगी तो उनको हम लोग देखते रहें। और ये बात केवल ऐसा नहीं है कि भाई हम केवल बाहर के लोगों पे अप्लाई करके देखें, हम अपने परिवार में भी देखें। हमारे परिवार के भी जो सदस्य हैं, हमारा सब लोगों का एक जैसा चाल चलन हो, हम सारे लोगों का एक धर्म हो, हम सब लोग एक ही प्रकार की आज्ञाओं को मानने वाले हों। एक ही घर में जब अनेक अनेक विचारों वाले लोग होंगे, अनेक अनेक मान्यताओं को मानने वाले लोग होंगे, तो क्या वहाँ दुखों का नाश होगा? नहीं, वहाँ तो दुख बढ़ेंगे। जबकि ऋषि दयानंद देखिए इतनी बड़ी बात कह देते हैं, सामान्य सा अर्थ करके छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत आगे तक की बात बताई और कहा यदि आप ऐसे धर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और परस्पर विरोधों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सर्वदा सुखम वर्धेत, सदैव आपके सुखों में वृद्धि होगी और सभी दुखों का नाश होगा, ऐसा उन्होंने लिखा। एक बात हो गई। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, संवदध्वम। संवदध्वम नाम से पता चल रहा है कि साथ साथ बोलें, सम्यक रूप से परस्पर हम मिलकर बोलें। एक तो ये अर्थ हो गया सीधा सा, लेकिन इतने से काम तो नहीं चलता। इसको स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी देखिए क्या लिखते हैं संस्कृत में।
यूयम परस्परम संवादम कुरुत नाही विवध्वम विवध्वम, ऐसा लिखा उन्होंने कि तुम लोग, यूयम माने तुम सब, परस्पर माने आपस में मिलकर, संवादम कुरुता संवाद करो तुम सब लोग आपस में मिलकर। बाकी तो बातें बाद की हैं, लड़ाई झगड़े, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब बात की बातें। लेकिन सबसे पहले क्या करो, यूयम तुम सब लोग, परस्परम संवादम कुरुता परस्पर संवाद करो, बातचीत तो करो, और क्या करो, ना ही विवध्वम विवाद मत करो, आपस में विवाद मत करो। तो कैसा विवाद मत करो, तो इसको देखिए ऋषि दयानंद कैसे खोलते हैं कि विवाद होते कैसे हैं न्याय दर्शन के अनुसार। वो लिखते हैं, संगता भूत्वा परस्परम जल्प वितंडा आदि विरुद्ध वादम विहाय संप्रीत्या प्रश्नोत्तर विधानेन संवादम कुरुत यतो युष्मासु सम्यक सत्य विद्यादि उत्तम गुणाः सर्वदा वर्धेरन। इतनी बड़ी बात लिख दी इस छोटे से वाक्य के लिए, इतने से वाक्य के लिए इतनी बड़ी बात कैसे लिखी। देखिए वो कह रहे हैं कि संगता भूत्वा परस्परम, आपस में संगति करके, जब आप आपस में संगति हो गई आपकी पहली आज्ञा के अनुसार, तो फिर क्या करें, परस्परम यानी परस्पर जल्प वितंडा आदि विरुद्ध वादम विहाय, जल्प और वितंडा आदि को छोड़कर। अब ये जल्प और वितंडा क्या होते हैं, तो न्याय दर्शन में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि हम लोग जब आपस में चर्चा करने बैठे, किसी चीज को जानने बैठे, तो उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, कुछ आवश्यक बातें होती हैं। तो उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं केवल 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमको वाद करना आना चाहिए। वाद एक विषय होता है। वाद क्या होता है, वाद मतलब जब हम किसी सत्य को जानने के लिए दो पक्ष इकट्ठे हो जाएं और वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं सत्य को जानने के लिए, एक पक्ष तक जाना चाहते हैं और दोनों परस्पर मिलके आगे बढ़ रहे हैं, इसको वाद कहते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद इसकी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जल्प को छोड़ना। ये जल्प क्या होता है, और एक वितंडा होता है। जल्प और वितंडा बड़ी खराब चीजें हैं। जब व्यक्ति कुछ भी करके अपने मत को जिताना चाहता है, अपने आप को ऊपर लाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी ही विजय हो, मैं ही ऊंचा दिखूं हमेशा, यानी मेरा जो पक्ष है वो ही विजयी हो, उसके लिए वो हर प्रयास करके देख ले, तो उसको जल्प कहा जाता है। और लगभग वितंडा इससे और आगे की डिग्री होती है कि जब व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाए, हर प्रकार के वो सब घटिया प्रपंच रचे, बस मेरा ही पक्ष ऊंचा हो, तो उसको वितंडा कहा जाता है। लगभग ऐसे ही शब्द हैं आपस में। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इन सब को छोड़कर, जल्प और वितंडा को छोड़कर, कि हम केवल अपने मत को ऊंचा रखने के लिए हम आपस में ना तो जल्प करें, ना वितंडा करें, ना विवाद करें। तो वो कह रहे हैं विरुद्ध वादम विहाय, परस्पर जो विरुद्ध वाद हैं हमारे, जल्प और वितंडा आदि, इनको विहाय छोड़कर, संप्रीत्या प्रीतिपूर्वक यानी प्रेम से। देखिए कितनी बढ़िया बात कही, प्रेम से। और एक और बड़ी कमाल की बात कही जो सबसे शानदार लगती है मुझे ऋषि दयानंद की, प्रश्नोत्तर विधानेन संवादम कुरुत, प्रश्नोत्तर के विधान से, यानी प्रश्नोत्तर करते हुए संवाद करें हम परस्पर। होता क्या है, जब हम कहीं संवाद करने बैठते हैं, बातचीत करने बैठते हैं, तो हम चाहते हैं कि सब हमारी बात सुने, है ना, यानी मैं बोलूं, मैं सुनूं ना, है ना, या बड़े लोग हैं तो वो भी मेरी बात सुने, मैं उनसे कुछ पूछूं ना, प्रश्न ना करूं, मैं कोई शंकाएं प्रकट ना करूं, जिज्ञासा ना करूं, बस दूसरों की जिज्ञासाओं का या तो समाधान करूं, ये सब लोग मेरी बात सुने, मेरे उपदेश को सुने। ये गलत शैली है, ये वाद का तरीका नहीं है, ये संवाद का तरीका नहीं है, ये आपस में साथ साथ बोलते हुए आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। तरीका क्या बताया ऋषि दयानंद ने, संप्रीत्या प्रीतिपूर्वक। और देखिए प्रश्नोत्तर भी कैसे होने चाहिए हमारे, प्रीतिपूर्वक होने चाहिए। कई स्थानों पे देखते हैं प्रश्नोत्तर की शैली इतनी भयानक होती है, आप टीवी शोज में जाएं, टीवी डिबेट्स में जाएं, तो वहां तो एक अलग ही स्थिति है। वहां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर प्रकार से अप्रीतिपूर्वक प्रयास किए जाते हैं। वहां चर्चाएं थोड़ी होती हैं, वहां तो एक दूसरे को नीचा दिखाना है, हराना है, बस कुछ भी करके। वो तरीके नहीं है बातचीत के, संवाद का तरीका तो यह है कि संप्रीत्या प्रीतिपूर्वक प्रश्न उत्तर का विधान करके संवादम कुरुत, संवाद किया जाए। ऐसा करने से क्या होगा, तो देखिए क्या कहते हैं, यतो युष्मासु,
युष्मासु सम्यक सत्य विद्या आदि उत्तम गुणाः सदा वर्धेरन। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से तुम सबकी यानी आप सबकी क्या होगी, सत्य और विद्या आदि गुणों की सदा वृद्धि होगी। यदि हम ऐसा संवाद करेंगे और परस्पर मिलकर करेंगे तो हम लोगों को परमात्मा क्या उपदेश कर रहे हैं कि आप लोग जल्प, वितंडा, विवाद इन सबको छोड़कर क्या करिए, आप लोग प्रीति पूर्वक प्रश्न उत्तर करिए, आपस में संवाद करिए, बातचीत करिए। ऐसा बातचीत करने से क्या होगा, आपके सत्य विद्या आदि गुणों में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा, उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी। इतना सुंदर इसका लाभ बताया है। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी तो छोटी सी बात कह के छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि आप परस्पर संवाद कीजिए और विवाद मत कीजिए। इतनी सी बात लिख दी उन्होंने अपने भाष्य में, लेकिन ऋषि दयानंद देखिए कितनी आगे तक की बात कह देते हैं। वो तो उसके लाभ और हानि सब कुछ बता देते हैं जो उस वाक्य में कही गई है। तो हम सब लोग कैसे करें, हमारा व्यवहार, दूसरा वाला व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम पहले बातचीत करें। और कैसे करें, संप्रीत्या, प्रीति पूर्वक आपस में मिलकर प्रेम से बातचीत करें, तब आगे बढ़ें। कई बार होता क्या है कि दो लोगों के बीच में एक विवाद है, दो लोगों के बीच में टकराव है, और वो टकराव कई सालों तक केवल इसलिए बना रहा, कई सालों तक उनमें समस्याएं इसलिए बनी रही क्योंकि संवाद नहीं कर पाए, आपस में बैठे नहीं कभी। और कई बार इतने बड़े बड़े विवाद सुलझ इसलिए गए क्योंकि संवाद कर लिया था, आपस में सम्यक रूप से बैठ गए थे, अच्छी प्रकार से प्रीतिपूर्वक प्रश्न उत्तर किए, संवाद हुआ, और वो सब जो आज तक जो समस्याएं थी उनका तुरंत समाधान हो गया। और ऐसा खूब देखने में आता है। हमारे परिवार में ये स्थितियां हो सकती हैं, विद्यालय में हो सकती हैं, हमारे किसी और संगठन में हो सकती हैं, हमारे किसी इंस्टीट्यूशन में हो सकती हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये केवल आचार्यों के लिए, विद्वानों के लिए बातें नहीं चल रही, सामान्य लोगों के लिए ही बातें नहीं चल रही, सब के लिए बात है। क्योंकि परमात्मा का उपदेश किसके लिए कहा था, हे मनुष्याः, हे मनुष्यों, सबके लिए ये बात है। हर प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए है, हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए है, हर मत मतांतर, जो भी किसी भी मत को मानने वाला, सबके लिए ये बातें हैं। तो देखिए, एक बड़ी गहरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा किसी से विवाद है, मेरा किसी से मत मिलता नहीं है, मत विरुद्ध हूँ मैं उससे, वो मेरे मत के विरुद्ध है, मैं उसके मत के विरुद्ध हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ। हम विवाह संस्कार के लिए जाते हैं, जैसे कहीं पे मान लीजिए कहीं विवाह संस्कार कराना है। अब ऐसे में हम आर्य समाजी पद्धति से विवाह कराते हैं, हमारी वैदिक पद्धति है, और कोई पौराणिक पद्धति वाले एक पंडित जी हमें मिल गए। तो हुआ क्या, सीधे जाके बैठे हम वहाँ पर जहाँ मंडप सजा हुआ है। तो अब होता क्या है, आपस में संवाद होता नहीं है। अब सीधे बैठ के ऐसे नहीं, ऐसे होगा नहीं जी, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा, ये तो धर्म विरुद्ध है, ये तो वेद के विरुद्ध है, और वो वाले कह रहे हैं ये तो सनातन के विरुद्ध है, ऐसे थोड़ी होता है, आप तो परंपराओं को लेके नहीं चलते हैं, आपको परंपराओं का बोध नहीं है। आपस में टकराव होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, या मैंने क्या किया अभी पिछले दिनों, जैसे हम गए विवाह संस्कार के लिए, तो वहाँ एक पंडित जी थे, बड़े सौम्य थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। तो उनसे बातचीत हुई, पहले बैठ के आराम से। बातचीत में क्या बातें हुई कि जी आपकी पद्धति और हमारी पद्धति समान ही है, कोई ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं है। देखिए, सप्तपदी आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, ठीक है जी। परिक्रमा आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, हम भी कराते हैं। ये होता है, हाँ जी, ये होता है, हाँ जी। चलिए ये चीज़ें मैं करा दूंगा, ये आप करा दीजिएगा, ये आप करा दीजिएगा, ये मैं करा दूंगा। ऐसे करके हमने बातचीत कर ली पहले शुरू में ही, और ये बातचीत 10-15 मिनट की थी बस। क्या किया हमने, संवदध्वम, हमने सम्यक रूप से दोनों ने बैठकर बातें कर ली। और फिर पूरे जब तक संस्कार हुआ, एक छोटा सा तो विवाद हुआ था, और उसका भी विवाद में भी मतलब दोष हमारा ही था, क्योंकि हम उस पर काम नहीं कर पाए। बस वो छोटा सा विवाद हुआ, उसको संभाल लिया। हाँ, और देखिए बड़े धूमधाम से फिर 3-4 घंटे तक वो संस्कार हमने कराया। कारण क्या था, संवदध्वम, हमने वेद की एक आज्ञा का पालन किया कि हम आपस में पहले बैठ एक संवाद किया, प्रीतिपूर्वक किया। देख लीजिए, एक और मैं बात बताता हूँ, गहरी बात, जो ऋषि कहते हैं ना, मंत्र में नहीं लिखा हुआ है प्रीतिपूर्वक शब्द, कहीं दिख रहा है इसमें, कहीं नहीं दिख रहा। हालांकि सम शब्द बता रहा है कि सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, इससे तो मान सकते हैं। लेकिन जो ऋषि कहते हैं संप्रीत्या,
और उन सब वाद विवादों को, जल्प वितंडा को छोड़ के कि ना आज तो पंडित जी को नीचे ही दिखा के मानूंगा, आज इनको बता दूंगा कि देखिए आर्य समाजी भी क्या होते हैं। तो ऐसे जल्प वितंडा को छोड़ के हमने क्या किया, प्रीतिपूर्वक। और ऐसा नहीं कि मैंने ही किया, केवल मैं ही बहुत महान व्यक्ति था, नहीं, पंडित जी ने भी इसी बारे में सहयोग किया, उन्होंने भी प्रीतिपूर्वक मुझसे बातचीत की। तो ऐसा करके फिर हमने आगे उस संस्कार को आगे बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ, सत्य, विद्या आदि शुभ गुणों की खूब वृद्धि हुई हमारी, उनकी भी हुई, हमारी भी हुई। उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी सीखने को मिला। मुझे ये सीखने को मिला कि पौराणिकों में कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है, कैसे चीज़ों को साथ लेके चला जाता है। और उन्हें ये सीखने को मिला मुझसे कि कैसे यदि लोग भड़क रहे हों, कैसे तमाम विरोधी मत वाले हों, तो भी आपको मृदु बने रहना है, तो भी आपको सौम्य स्वभाव को छोड़ना नहीं है, तो भी आपको उठ के नहीं भागना, तो भी आपको गुस्सा नहीं करना है। ये चीज़ें हम दोनों ने आपस में ऐसे गुणों की वृद्धि की। ठीक है जी, ये हो गया। आगे देखिए, सम वो मनांसी जानताम। ये वो शब्द जो है ना, वो, इस वो का मूल शब्द होता है वह। ऐसे वह मत समझ लेना, ये नीचे वाला नहीं है, ये वाला, ये वह शब्द होता है मूल रूप से। और इस वह को त्वम कहते हैं, त्वम। त्वम का एक बहुवचन होता है, त्वम को तो आप जानते हैं ना, तुम, और इसका एक बहुवचन होता है, वो होता है युष्माकम। युष्माकम, ये थोड़ी व्याकरण की बातें हैं, लेकिन मैं केवल वह का अर्थ बता देता हूँ। या वो शब्द जो है, वो का अर्थ होता है तुम सब, वही है, तुम सब, तुम्हारे, ऐसे करके। तो तुम्हारे, वो का मतलब आप लिख लीजिए, हाँ, तुम युष्मद के रूप में, बहुत बढ़िया, गजब। तो ये युष्मद के रूप होते हैं, तुम, युवाम, यूयम करके चलते हैं वो। अब देखिए, वो का सीधा सा मतलब हो गया तुम्हारे, तुम सबके, क्या, मनांसी, मन, तुम सबके जो मन हैं वो कैसे होने चाहिए, जानताम। जानताम के लिए ऋषि, जो वो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी लिखते हैं, वो लिखते हैं संगतानी भवेयुहु। आप सबके जो मन हो वो कैसे हों, संगतानी, संगत वाले हों, परस्पर आपस में संगति बिठाने वाले हों। और एक और आगे लिखा उन्होंने, हिंदी में कहते हैं कि तुम सब, तुम्हारे जो मन है वो संगत वाले हो जाएं या एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि एक हो जाएं। हाँ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है बहन, हाँ सही, बहुत बढ़िया, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मतलब व्याकरण बहुत कमाल का विषय है। हालांकि पढ़ा नहीं है मैंने कभी, लेकिन जब भी थोड़ी बहुत नजर पड़ जाती है ना कहीं, तो फिर आनंद आ जाता है। चलिए पढ़ेंगे कभी, इन सब चीज़ों को भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाएंगे। मैं पढ़ूंगा पहले। आगे देखिए, इसी को आगे समझते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे मन, परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे जो मन हैं वो कैसे हों, जानताम। जानताम मतलब एक होने वाले हों, यानी परस्पर संगति वाले हों। ये तो है स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी का भाष्य। अब चलते ऋषि दयानंद के भाष्य की ओर। देखिए 4 बात आगे की बताते हैं वो क्या कहते हैं, यूयम जानंतो, इस जानताम शब्द को खोलते हैं, जानंतो, और जानंतो को भी आगे खोला, विज्ञानवंतो भवत। तुम सब लोग जानने वाले बनो, विज्ञान वाले बनो, विज्ञान से युक्त हो जाओ, ऐसे बन जाओ। और आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं, जानताम वो युष्माकम मनांसी यथा ज्ञानवंती भवेयुः तथा सम्यक पुरुषार्थम कुरुता। आपके मन जो हों वो कैसे हों, ज्ञान से युक्त हों और सम्यक रूप से पुरुषार्थ करने वाले हों, ऐसी बात कही उन्होंने। तो हमारे सबके मन कैसे होने चाहिए, मन का मतलब यहाँ विचार से है, मन का मतलब यहाँ ज्ञान से है। हमारे मन खोखले ना हों, हमारे मन किससे हों, विचार से युक्त हों, और किससे युक्त हों, विज्ञान से युक्त हों, जैसा ऋषि कह रहे हैं। और वो भी कैसे, जो पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ ज्ञान है, पुरुषार्थम कुरुता, सम्यक रूप से जिसमें पुरुषार्थ किया गया हो, ऐसा। तो मुख्य रूप से अगर एकदम सामान्य भाषा में इस समवो मनांसी जानताम का अर्थ समझना है तो क्या कहेंगे कि हमारे सबके मन कैसे हों, एक हों, हमारे विचार कैसे हों, बिल्कुल एक हों हमारे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सागर भाई हैं, गौरव जी हैं, सौरभ जी हैं, मतलब मैं केवल पुरुषों की बात कर रहा हूँ, हमारी कक्षा के जो पुरुष लोग हैं, जो युवा हैं, हमारे मित्र मंडली के सदस्य हैं, या और भी जो भी हैं, सब ले लेंगे उसमें। हमारे सबके मन एक जैसे हैं। मन एक जैसे का मतलब विचार एक जैसे हैं। एक बार कोई बात कह दी
है ना, एक विचार रख दिया, इस पे काम करना है, दोबारा फिर उस पे ज्यादा विवाद करने की, कोई विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता बचती नहीं। क्योंकि हमारे मन एक जैसे हैं, है ना, हमारे विचार, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान एक जैसा है। मैं परोपकार करना चाहता हूँ, ये एक ज्ञान है, मेरे भीतर का ज्ञान है, मेरे मन में ऐसा ज्ञान है, विज्ञान है कि भाई परोपकार करना एक उत्तम कर्म है, एक उत्तम गुण है, शुभ गुण है ये हमारा। यही सागर भाई का भी है, यही गौरव जी का है, यही सौरभ जी का है, यही मैत्री बहन का, या यही बाकी कक्षा के सब सदस्यों का है। हमारे सबके मन कैसे हैं? एक जैसे हैं। हमारा विचार कैसा है? एक जैसा है। तो फिर कोई भी चर्चा करने के लिए, कोई भी नया व्यवहार करने के लिए, कोई भी नया कदम उठाने के लिए हमें प्रपंच रचने पड़ते हैं, ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता कुछ भी। एक मन है, हमारा सबका एक मन है कि हम लोग विद्या पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे नहीं कि उनको झंझोड़ के लाना पड़े, पकड़ के लाना पड़े, या खींच के लाना पड़े, खदेड़ के लाना पड़े। बस कक्षा में एक संदेश जाता है कि कृपया सभी कक्षा में जुड़ जाइए, आ जाते हैं। क्यों? मन समवो मनांसी जानता, हमारे मन एक हैं। हाँ, हमारा विचार, हमारा विज्ञान एक है। हम सब लोग जिज्ञासु प्रकृति के हैं। हमारे गुण, हमारा जो भीतर का विज्ञान है, विचार है, वो सब कैसे हैं? एक हैं, परस्पर संगति वाले हैं। तो परमात्मा का आदेश है ये हमारे लिए। ये तो मैंने उदाहरण देके बताया कि ऐसे तो हम हैं, लेकिन कैसे हो जाएं हम? तो एक हो जाएं। यदि थोड़ा सा कहीं विरोध है ना हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे ज्ञान में, तो एक कर लें हम उसे। जैसे मैं और बताता हूँ, हमारी कक्षा में कई बार और मतों के लोग आ जाते हैं जो दूसरे मतों को मानने वाले हैं, वेद के मत के थोड़ा विरुद्ध उनका मत है। तो शुरू में मैं विरोध नहीं करता कभी भी उनका। वो आके कई बार अपने जो उनके संबोधन होते हैं, उनके जो अभिवादन करने का तरीका होता है वो अलग होता है, नमस्ते प्रणाम ना होके कुछ और वो करते हैं। लेकिन मैं शुरू में थोड़ा सा सहयोग करके थोड़ा एडजस्ट करता हूँ उनको, ताकि हमारा ज्ञान एक हो जाए। देखिए, जैसा मंत्र कह रहा है, जैसा ऋषि कह रहे हैं ना कि युष्माकम मनांसी यथा ज्ञानवंती, यानी कि हमारे जो मन है वो पुरुषार्थ रूप होकर क्या हो जाए? एक हो जाए। हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विज्ञान है, वो एक हो जाए। आप कुछ दिन कक्षा में आए, आपका मत अलग था, आप किसी और चीज को मानते थे, किसी और चीज को भगवान मानते थे, आप किसी और चीज को धर्म ग्रंथ मानते थे, आपके ईश्वर के विषय में बहुत सारे अन्य विचार थे, आप ईश्वर को एक अलग तरीके से मानते थे। लेकिन यहाँ आके देखा कि यहाँ ईश्वर का कंसेप्ट दूसरा है। यहाँ का मतलब केवल इस कक्षा की बात नहीं है, यहाँ का मतलब वैदिक धर्म की बात, वेद के मत की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर हमारे सबके का ज्ञान एक हुआ, हमने जाना, बहुत विस्तार से जाना, चर्चाओं से जाना, संवाद से जाना, हमने धर्म पूर्वक जाना, है ना, हमने प्रीति पूर्वक जाना। तो फिर क्या हुआ? हमारे मन एक हो गए, हमारे विचार एक हो गए। और कक्षा के कई सदस्यों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, कक्षा में सबका नाम लेना ठीक नहीं है, जो पहले थोड़े से भिन्न मत वाले थे, पहले कुछ और मानते थे, ईश्वर का स्वरूप कुछ और था मन में, आज एक रूपता है, संगठन है हमारा, सच में संगठन है। ये तो मैं केवल अपनी कक्षा का उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन यदि इसको कक्षा से बाहर निकल के देखा जाए तो आज से पहले हमारे परिवार में एक जैसी स्थितियां नहीं थी। जब हम पहली बार इस वैदिक मत से जुड़े, वेद से जुड़े, तो घर वालों का मत अलग था, हमारा मत अलग था। जैसे ही हमारा मत और उनका मत आपस में टकराए तो कुछ दिन विवाद हुआ, संवाद नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे बैठने लगे, एक जैसी पुस्तकें घर में आ गई, एक जैसी चर्चाएं होने लगी, एक प्रकार से सब लोग उपासना करने लगे, एक ही ईश्वर को मानने लगे, एक ही ज्ञान हो गया। हमारे मन क्या हो गए? जानताम, एक जैसे ज्ञान वाले हमारे मन हो गए। और ऐसा करने से परिवार में जो टकराहट थी, जो टकराव था, जो परस्पर आपस में लड़ाई झगड़े थे, तू तो इसको मानता है, तू तो उसको मानता है, हम तो इसको मानते हैं, ऐसे जो एक टकराव था वो सब दूर हो गया, सब हट गया। और आज आप हमारे घर में आके देखिए, घर के किसी ना किसी कोने में शाम के समय जैसे ही सूर्य ढलेगा तो सब लोग उपासना करते मिलेंगे। कोई ये नहीं कि कोई घंटी बजा रहा है, कोई मंदिर की तरफ जा रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब मैं उसका खंडन नहीं कर रहा, कोई मंदिर जा रहा है वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमारे मन एक ज्ञान वाले हो गए तो क्या हो गया? परिवार में आपस के जो टकराव हैं वो समाप्त हो गए। आज परिवार में एक रूपता है। आसानी से किसी विषय पर बात करनी हो तो संवदध्वम, हम प्रीति पूर्वक बैठते हैं, चर्चा करते हैं आराम से।
जबकि यही परिवार ऐसा था कभी हमारा कि आपस में प्रीतिपूर्वक चर्चाएं नहीं होती थी, टकराहटें थी, बहुत सारी अलग अलग मत हुआ करते थे, ऐसे करके चीजें हो रही थी। इससे और भी आगे जाके देखें तो जब हम बाहर निकलते थे, समाज में कहीं जाते थे, मंदिर पे चले गए या कहीं और किसी संगठन में चले गए, वहाँ जाके विवाद होते थे, झगड़े होते थे, क्योंकि हम किसी और चीज़ को मान रहे हैं, वो किसी और चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे संवाद शुरू किए, प्रेम पूर्वक, प्रीतिपूर्वक, धीरे धीरे बातचीत होने लगी और हम जो समान मन वाले हैं एक जगह जुड़ने लगे, हमारे समूह बनने लगे, संगठन बनने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगे। एक एक मन वाले, एक एक ज्ञान वाले लोग एक एक ग्रुप में आ गए, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए या किसी अन्य उसमें आ गए, और फिर उनका क्या हुआ, आपस में पूरा संगठन तैयार हो गया। ऐसे प्रीतिपूर्वक आगे बढ़ने लगे। हम आपस में, हमारा शायद पूरी कक्षा में जितने लोग हैं, कोई भी रक्त संबंधी आपस में यहाँ होंगे नहीं कि जैसे मैं हूँ तो मेरी माँ भी या मेरे पिता या कोई जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। सागर भाई जुड़े हुए तो उनकी भी माँ, पिताजी या अन्य कोई संबंधी जुड़े नहीं होंगे, या कोई और भी आपस में कोई ऐसे जुड़े थोड़ी है, नहीं जुड़े। जितने भी इस समय 29 लोग कक्षा में हैं, सब के सब अलग अलग घरों से हैं, अलग अलग परिवारों से हैं, अलग अलग स्थानों से हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा ज्ञान, हमारे मन एक जैसे हैं। इस कारण से एक पूरा संगठन बना हुआ है। संगठन ऐसे ही बनता है, परस्पर आपसी विचारों से, समान मन वाले लोगों से। तो यदि बाहर भी यदि हमें कोई विरुद्ध मत वाले लोग दिखते हैं तो परस्पर प्रीतिपूर्वक संवाद करके समान ज्ञान वाले हम हो जाएं तो एक संगठन बन जाए हमारा। तो पहली पंक्ति हो गई पूरी। आइए दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। बहुत सुंदर भाव दूसरी पंक्ति के भी हैं। दूसरी पंक्ति की शुरुआत यहाँ से होगी, यथा शब्द से, कि हम ऐसे क्यों हो जाएं। पहले इसी पूरे पर ध्यान दीजिए कि हम ऐसे क्यों, कैसे हो जाएं, ऐसे कैसे हो जाएं कि साथ साथ चलें, ऐसे कैसे हो जाएं कि हम साथ साथ बोलें, ऐसे कैसे हो जाएं कि हम समान मन वाले हो जाएं। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हम देखिए परमात्मा हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप बात कर रहे हैं। यथा जैसे, पूर्व माने पूर्व, पहले, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। जैसे पहले, वही प्राचीन काल जिसको मैं कहता हूँ, जैसे पहले देवाह, देवाह का मतलब क्या है, विद्वांसः। जैसे प्राचीन काल वाले विद्वान, जैसे आप हमसे पूर्व वाले जो विद्वान रहे हैं, या हमसे पिछली सृष्टियों में भी जो विद्वान रहे हैं, बड़े विद्वान, वो क्या करते थे, तो उनके बारे में लिखा संजानाना। अच्छा, वो विद्वान कैसे थे, तो संजानाना, ये इनकी विशेषता बताई जा रही है। इनका विशेषण है देवाओं का, यानी इन देवों का, इन विद्वानों का। तो संजानाना को खोलते हुए स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं समान मनसः। जैसे हमसे पूर्व वाले जो ये समान मन वाले विद्वान थे, संजनाना देवा, इन दोनों शब्दों को साथ लिखेंगे, संजानाना देवा। संजनाना माने समान मन वाले और देवा माने विद्वान। भागम, भागम शब्द के बारे में वो लिखते हैं स्वाधिकारम, स्वाधिकारम लिखा, भागम, अभी समझेंगे इसको। जैसे वो पूर्व के सारे समान मन वाले जो विद्वान हैं, भागम माने अपने अधिकारों को, उपासते, उपासते के बारे में लिखते हैं प्राप्नुवंती, प्राप्त करते थे या सेवन करते थे। जैसे पूर्व के विद्वान अपने अपने अधिकारों को प्राप्त करते थे, वैसे ही यूयम, वो लिखते हैं आगे, तथा यूयम सेवध्वम, वैसे आप भी उनका सेवन करो, वैसे आप भी उनकी उपासना करो। उपासना का मतलब सेवन करना भी होता है, साथ में बैठना, संगति करना। अब सामान्य भाषा में समझते हैं इस बात को, इस दूसरी पंक्ति में जो कही गई है कि जैसे हमसे पूर्व के जो विद्वान रहे, बड़े आप्त लोग रहे, धार्मिक लोग रहे, जैसे वो लोग आपस में भागम, भागम को लिखते हैं स्वाधिकारम। स्वाधिकारम मतलब अपना जो उनका अधिकार है, जो उनका लाभ है, जो वो उनके कर्म है, जो उनका लक्ष्य है, जैसे उसकी वो उपासते, जैसे उसका वो सेवन करते थे, जैसा वो लाभ प्राप्त करते थे, बस इतना सा अर्थ है। जैसा वो लाभ प्राप्त उन्होंने किया, वैसे ही आप भी करो इन सबको करके, ऐसा उपदेश है परमात्मा का हमारे लिए। हम प्राचीन काल में जाके देख लें, अब अपने पूर्व के जितने भी विद्वान रहे, उनके आपस के जो मत थे, उनके जो मान्यताएं थी, वो कैसी थी, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम, बिल्कुल यही उनकी भावनाएं थी। इन्हीं मतों को मानने वाले थे और इन्हीं पर चलने वाले थे। तो हम भी वैसे ही हो जाएं।
अब देखिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, इस दूसरी पंक्ति का भाष्य बहुत कमाल का लिखते हैं। यथा पूर्वे संजनाना ये सम्यक ज्ञानवंतो देवा विद्वांस आप्ताः पक्षपात रहिता ईश्वर धर्मोपदेश प्रयाश्चासन युष्मत् पूर्वम विद्याम धीत्य वर्धन्ते। तो देखिए इस तनिक रुकिए मैं देखता हूं। हाँ, इस मिल गया। देखिए इस भागम शब्द के बारे में ऋषि क्या लिखते हैं। भागम को कह रहे हैं भजनीयम सर्व शक्ति मत आदि लक्षणम ईश्वरम मदुक्तम धर्म च उपासते। भागम शब्द को खोला, भागम शब्द के बारे में क्या कहा कि जो भजनीय परमेश्वर है। ब्रह्म मुनि जी भागम का अर्थ करते हैं स्वाधिकारम, लेकिन ऋषि दयानंद क्या करते हैं, भागम का अर्थ परमात्मा से लेते हैं। भागम शब्द का मतलब परमात्मा से, और क्या कह रहे हैं, भजनीयम सर्वशक्तिमत आदि लक्षणम ईश्वरम, जो भजने योग्य है, जो भजन करने योग्य सर्वशक्तिमान आदि गुणों से युक्त है, ऐसा परमेश्वर, उसकी क्या करते थे, उपासते, उसकी उपासना करते थे। जैसे ये पूर्व के विद्वान लोग उस परमात्मा की उपासना करके लाभ को प्राप्त करते थे, उन्होंने बड़े बड़े लाभ लिए, वैसे ही क्या करो, आप भी वैसा ही काम करो, आप भी वैसा ही प्रयास करो, आप भी वैसा ही पुरुषार्थ करो। और देवाह शब्द को वो क्या खोलते हैं, इन्होंने तो विद्वान सह लिख दिया स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी ने, लेकिन ऋषि दयानंद इसको देवा शब्द को खोलते हैं विद्वान स आप्ताः पक्षपात रहिताः, ऐसा करके लिखा उन्होंने कि जो पक्षपात रहित लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो आप्त लोग हैं, जो धार्मिक हैं, जो सत्योपदेष्टा हैं, ऐसे लोगों ने जिस भागम का मतलब भजनीय परमेश्वर की उपासना की। यथा माने जैसे, पूर्व माने पूर्व के, देवा माने विद्वान, और कौन से विद्वान, संजानाना, जो समान मन वाले विद्वान हुआ करते थे, जैसे उन्होंने उस भागम, उस परमेश्वर की उपासना की, वैसे ही आप भी साथ साथ चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम, वैसे आप भी साथ साथ बोलो, साथ साथ संवाद करो, और संभो मनांसी जानताम, आप भी वैसे ही अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को समान बना लो, समान कर लो, ऐसे कैसे। देखिए मैं एक बात और बताता हूँ इसी के माध्यम से, दूसरी पंक्ति के माध्यम से। जब मैंने चरक संहिता पढ़ना शुरू किया तो चरक संहिता के आरंभ में एक बड़ी रोचक चर्चा आती है, वो चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चर्चा शुरू होती है कि जब इस संसार में बीमारियां बढ़ गईं, जब रोग बढ़ने लगे और लोग उन रोगों से पीड़ित होने लगे, तो ऐसे में बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए, एकत्र हुए। अब उन्होंने सोचा कि लोगों के उपचार के लिए, लोगों को निरोगी बनाने के लिए क्या प्रयास किया जाए। तो उन्होंने गोष्ठी रखी, उन्होंने एक सभा रखी, और वो परस्पर आपस में बैठे, बिल्कुल यही वेद की इसी आज्ञा का पालन करते हुए, संवदध्वम, प्रीति पूर्वक वो बैठे एक जगह। बिल्कुल ऐसी ही बातें आती हैं वहां भी चरक संहिता के आरंभ में। तो उन्होंने गोष्ठी रखी और कहा कि भाई क्या करना चाहिए, आपस में संवाद किया। तो फिर उन्होंने बातचीत की, बातचीत करने के बाद उन्होंने सोचा कि देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है इंद्र। इंद्र इस समय आयुर्वेद के सबसे बड़े जानकार व्यक्ति हैं, उनके पास जाया जाए। यदि हम उनके पास जाएंगे तो वहां से कुछ हमें समाधान मिल सकता है, वो कुछ विद्या बताएंगे, तो फिर हम लोगों का उपचार कर पाएंगे। ठीक है जी, ये योजना बन गई, लेकिन जाए कौन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उत्तम योग्यता वाला है। तो अब सब लोगों ने परस्पर, देखिए उनका कितने मन मिले हुए थे, समान मन वाले वो देव लोग थे और पूर्व के थे, जैसे इस मंत्र में लिखा हुआ ना, पूर्वे देवा और संजानाना, समान मन वाले थे वो। तो देखिए सबका एक मत था, विरोध मत नहीं था कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि ना मैं जाऊंगा ना वो जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। जैसे आजकल लोग है ना कि कौन जाएगा उनके पास अधिकारी से मिलने के लिए, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये जाएगा। या कोई जाना चाहता है, उसको प्रसिद्धि चाहिए, उसको धन चाहिए, लाभ चाहिए, तो वो सबसे पहले भागेगा, मैं जाऊंगा, मैं दूसरे को नहीं जाने दूंगा। ये स्थिति होती है ना। लेकिन सबने एक मत होकर एक व्यक्ति का नाम लिया, वो थे महर्षि भरद्वाज। उस समय के बड़े विद्वान थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे। भारद्वाज नहीं कह रहा हूँ, भरद्वाज नाम है।
उनको चुन लिया इस कार्य के लिए, भेजा गया, गए वहां पर जाकर उन्होंने आयुर्वेद को विधिवत सीखा। देखिए इतनी योग्यता उस समय के उन देवों की, उन विद्वानों की थी कि पूरे इतने बड़े आयुर्वेद शास्त्र को इंद्र से सीखा और आए, आकर बताया सब लोगों को वैसा ही आयुर्वेद का उपदेश करके सुना दिया जैसा जैसा वहां से करके आए थे। तब सब लोग वहां से निकले, उन्होंने अपने अपने शिष्यों को आगे और अपने शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। अग्निवेश एक व्यक्ति रहे, उन्होंने इस पूरे ज्ञान को इकट्ठा कर दिया और तब उसका नाम दिया अग्निवेश तंत्र। उसी अग्निवेश तंत्र को आज हम चरक संहिता कहते हैं। तो महर्षि चरक नाम के व्यक्ति ने इस अग्निवेश तंत्र नाम के ग्रंथ को थोड़ा और संस्कृत कर दिया, शोधन कर दिया, इसलिए इनके नाम पे इस ग्रंथ का नाम फिर चरक संहिता बना, नहीं तो इस मूल ग्रंथ का नाम अग्निवेश तंत्र है। मैं ये घटना क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस मंत्र की दूसरी पंक्ति यही कह रही है कि जैसे हमारे पूर्व के विद्वानों ने, जैसे हमारे पूर्व के जो धार्मिक जन थे, उन्होंने समान मन होकर, समान विचार वाले होकर, समान ज्ञान से युक्त होकर वो आगे बढ़े, उन्होंने परमात्मा की उपासना की, उन्होंने लाभ लिए। भागम उपासते, भागम का मतलब स्वाधिकार, लाभ भी कह सकते हैं या परमात्मा भी ले सकते हैं। तो जैसे उन्होंने परमात्मा की उपासना की, या जैसे उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त किया, जैसे उन्होंने विज्ञान को प्राप्त किया, वैसे आप लोग भी करो, परमात्मा कह रहे हैं हमसे। आज तो आयुर्वेद को, आज तो मतलब चिकित्सा शास्त्र को लेके इतने सारे मत खड़े हो गए, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, एलोपैथी चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा इत्यादि, तो कितने टकराव होते हैं। पिछले दिनों हमने देखा स्वामी रामदेव जी और IMF, क्या है वो, IMF है मुझे नहीं पता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, हाँ, तो इनके बीच में कितने टकराव रहे, कितने सारे विवाद हुए। लेकिन सोचिए आयुर्वेद वालों में कभी ऐसे टकराव होते हैं? कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि समान मन है। हाँ, किसी चीज को लेके विवाद होता है तो आपस में बैठें, सुलझें, लेकिन जब इतने मत खड़े हो जाएंगे, जल्प वितंडावाद खड़े होंगे, इनमें एक दूसरे को नीचा दिखाया जाएगा, तो क्या होगा? तो दुख बढ़ेंगे समाज में, तो निसंदेह स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी जिन दुखों से आज हम लोग सब पीड़ित हैं। आज अगर इसी विषय को आधार बनाऊं मैं, चिकित्सा शास्त्र को ही या चिकित्सा को ही, तो क्या हम मानते हैं कि आज हम स्वस्थ हैं? क्या हमें सही उपचार मिल रहा है? नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि एक मत है ही नहीं किसी विषय पे, एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है ही नहीं, एक प्रकार का वो ज्ञान है ही नहीं कि जिसके माध्यम से हमारी उत्तम रूप से चिकित्सा हो सके। प्राचीन काल में पूर्व के विद्वान एक मत वाले थे, एक विद्या से युक्त थे। तो देखिए सुखपूर्वक वो लोग रहे, सुखपूर्वक उन्होंने उपासना की या अपने लाभों का सेवन किया। वैसे ही हम भी हो जाएं। और भी किसी भी प्रकार की चीजों को ले लीजिए, पूर्व के विद्वानों ने एक परमेश्वर की उपासना की, परमेश्वर के एक स्वरूप को समझा। परमेश्वर निराकार है तो निराकार है, इस विद्वान के लिए भी, उस विद्वान के लिए भी। हर विद्वान परमेश्वर को निराकार मानता है, हर विद्वान परमेश्वर को सर्वव्यापक मानता है। ऐसे करके देखिए कितने सुंदर संगठन थे, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं उस समय की हुआ करती थी, जब हम विश्व गुरु होते थे, जब हम पूरे संसार का मार्गदर्शन करते थे, है ना। कितनी ऊंची स्थितियां हम सब लोगों की हुआ करती थी, एक मत होने से, एक मन होने से, समान विचार वाले होने से। लेकिन फिर तमाम मतांतर खड़े होते चले गए, क्योंकि हम लोगों ने पुरुषार्थ छोड़ दिया। जिस पुरुषार्थ के लिए इस मंत्र में ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि पुरुषार्थी होकर हम ज्ञानवान बने। ये जो जानताम शब्द है ना, मनांसी जानताम, हमारे मनों का जो ज्ञान हो वो कैसा हो? पुरुषार्थ पूर्वक विज्ञान युक्त होना चाहिए। वो काम हमने छोड़ दिया, तो फिर इतने सारे मत खड़े हो गए। हर व्यक्ति अपना ईश्वर खड़ा करता है। फिर 33 करोड़ देवता हमने तैयार कर दिए, इतने सारे भगवान बना दिए हमने, और फिर कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े बढ़ गए। आज आप एक ही गांव में जाके देख लें तो कितने मंदिर मिल जाएंगे, कितने भगवान उनके अलग अलग, अपने मोहल्ले के मंदिर अलग बना लिए उन्होंने। ये इधर का मंदिर है, ये उधर का मंदिर है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उधर वाला हमारा नहीं है, वो नहीं, उसमें हम जाएंगे ही नहीं, वो तो वैष्णो देवी का है ना, वैष्णो देवी को हम मानते ही नहीं है, हम तो शिव जी के भक्त हैं। ऐसे घर घर मंदिर हो रहे जी आचार्य जी, घर घर मंदिर धरे। हाँ जी बिल्कुल, इतने सारे मत हो गए ईश्वर को लेके। हमने ईश्वर को एक समझा ही नहीं। यदि हमने एक ईश्वर को माना होता, एक मन वाले हम होते, टकराव होता ही नहीं। आप एक ईश्वर को मानते हैं, आराम से कहीं भी रहिए, धूमधाम से रहिए, यहाँ रहिए, भारत में रहिए, चाहे विदेश में रहिए,
इस गांव के इस मोहल्ले में रहिए, दूसरे मोहल्ले में रहिए, सोसाइटी के इस कोने में रहिए, उस कोने में रहिए, कोई टकराव नहीं होता कभी भी। वो भी बैठ के अपनी उपासना कर रहा है, ये भी कर रहा है। वैष्णवों में और शैवों में इतने इतने मतभेद चलते हैं, इतनी लड़ाइयां चलती हैं कि वैष्णव वाले शैव वालों को इतना बुरा भला बोलते हैं, शैव वाले वैष्णव वालों को इतना बुरा भला बोलते हैं। हाँ, आप पुराण पढ़ के देखिए, एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, वो बहुत सारे टकराव हैं उनमें। हम एक तो हों, हम एक ईश्वर को मानने वाले बन जाएं, हमारा धर्म ग्रंथ तो एक हो। आज देखिए धर्म ग्रंथों के नाम पे कितना टकराव है, किसी का अपना कुछ है, किसी का अपना कुछ। हिंदुओं से ही पूछ लें आपके धर्म ग्रंथ क्या हैं, मान लीजिए 100 हिंदुओं को खड़ा कर लूं तो इतने सारे ग्रंथों के नाम बता देंगे, एक नहीं बता पाएंगे कि हमारा जी ये तो मूल ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ तो हमारा यही है, जिससे सारी बातें आती हैं, जिससे सब कुछ सीखने को मिलता है। वेद का नाम नहीं लेंगे, वैसे कितने गिनवा लेंगे। यही कारण है कि हम लोग बिखरे हुए हैं। आज हमारे देश की, हमारे धर्म की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा ना तो धर्म एक है, ना हमारा धर्म ग्रंथ एक है, ना ईश्वर एक है, खान पान एक नहीं है, वेशभूषा एक नहीं है, ना हमारे विचार एक है, ना हमारा मन एक है, ना हमारी उपासना पद्धति एक है। हमने सब चीज़ बांट दी, हमने सब चीज़ों में इतने विरोधी हो गए, हमने इतने सारे मत बना लिए, इतने सारे विचार बना लिए। तो बताइए टकराव होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। वेद जैसा आदेश करता है हम एक मन वाले हो जाएं, एक विचार वाले हो जाएं। हाँ, कई बार नहीं बनता है एक विचार, सामने वाला किसी और मत को मानता है, कोई बात नहीं, मानिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी जब विवाह संस्कार कराया तो जिस स्थान पर विवाह संस्कार कराया तो वह शोर बहुत हो रहा था, भयंकर शोर था। मतलब वो अनुकूलता बन नहीं पा रही थी जो हमको चाहिए था। थे कई कारण उसमें, मतलब किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देंगे, वो हो ही जाता है विवाह संस्कारों में प्रायः। लेकिन फिर हमने एक अच्छा काम किया, हमने बाद में एक यज्ञ किया और उसमें हम 4 लोग बैठे, नवदंपति जो थे दोनों पति पत्नी, और मैं और सौरभ जी, एकांत में जाके आराम से हमने यज्ञ किया और वो सब बातें की। तो मैं उनको समझा रहा था, जो वर थे, जो जिनका विवाह हुआ था, जो पुरुष थे, मैंने कहा था देखिए आपके घर में जो इस समय वधू आई है ना, इनकी कुछ मान्यताएं होंगी, इनके कुछ विचार होंगे, कुछ परंपराएं होंगी, ये आके उनको करना चाहेंगी यहाँ पर आपके घर में। बशर मान लीजिए ऐसे उदाहरणतः कि व्रत रखती आई होंगी, मान लीजिए संतोषी माता का इनका व्रत रखती होंगी, इनकी अपनी मान्यता है, घर में सीखा है, पहले से करती आ रही हैं माताएं इनकी, या इनके परिवार में परंपरा चलती आई है। और ये आके जैसे शुक्रवार आया तो मैं तो संतोषी माता का व्रत रखूंगी, और आप क्या कहेंगे ना, हमारे परिवार में व्रत कुछ नहीं रखे जाते, ये तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, ये तो ऐसा है, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा होने नहीं देंगे, व्रत नहीं रख सकती, हम तो आर्य समाजी हैं। ये गलत शैली है। सही शैली क्या है? रख लीजिए। हाँ, मैंने यही कहा, मैंने कहा रख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको व्रत रखना है कोई बात नहीं, रख लीजिए, पर देखिए विचार भी करते रहिए, देख लीजिए कितना लाभकारी है, कितना खराब है, या मतलब आपको कितना लाभ होता है इस चीज़ से। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, लेकिन एक मत पर अड़े मत रहिए कि हाँ जी मेरा मत सबसे ऊंचा है। और मैंने कहा देवी जी, वो जो थी, जो नववधू थी, मैंने उनसे भी कहा कि देखिए इस परिवार की भी कुछ मान्यताएं हैं, इस परिवार के भी अपने कुछ रिचुअल्स हैं, या यहाँ भी कुछ अनुष्ठान इत्यादि परंपराएं या बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आप इनको भी देखिए, आके इनको भी समझिए, विरोध नहीं करिएगा, मैं तो नहीं करूँगी, हमारे यहाँ तो नहीं होता आया था ऐसे, ये आप नई चीज़ करवा रहे हैं मुझसे, मैं तो अपना पूरा घर छोड़ के आई हूँ, है ना, आप मुझसे ये करवाएंगे, या ये सब बातें आप ना करके प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक समझिए, जानिए, बैठ के विचार कीजिए। सभी लोग परस्पर बैठ के प्रीति पूर्वक संवाद करना है, ये नहीं कि अड़े रहना है, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े करने हैं। कुल मिला के हर चीज का हर मसले का हल है बैठकर संवाद करना, जो मंत्र कह रहा है। और ऐसा करके जब उन्होंने कुछ बातें मैंने बताई तो फिर धीरे धीरे उन दोनों की सहमति उस बात पे बनी। मुझे नहीं पता कब तक वो लोग फॉलो करेंगे, कितना उस चीज पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे यदि हम विचार वाले बन जाएं तो भले हमारी गृहस्थी हो, हम नव दंपत्ति है, या हम कहीं भी किसी भी रूप में नया काम शुरू कर रहे हैं, नया संगठन बना रहे हैं, नई कक्षा शुरू कर रहे हैं, नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हैं, कुछ भी चलाना हो, हमें कोई नई कंपनी खड़ी करनी हो,
कोई नया फर्म खड़ा करना हो, कुछ भी हो, ऐसे करके हम एक विचार वाले हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे क्या होंगे, सुखों में वृद्धि होगी और हमारे दुख छूटते चले जाएंगे। जैसा हमारे पूर्व के विद्वानों ने किया, हम उनको फॉलो करें ना, उन्होंने ऐसा एक मत को फॉलो किया तो देखिए कितने सुखपूर्वक हम लोग रहे इस संसार में। बस इस मंत्र का अर्थ तो यहीं पर पूरा होता है। यदि आप में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ और बात हो जो आप कहना चाहते हैं तो आप बताइए। जी सागर भाई कुछ कह रहे हैं आप? भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। आपने इस बार मंत्र तो बहुत अच्छे से बताया है, मैं ठीक से इस बार जोड़ नहीं पाया और हाँ जी। थोड़ी सी कंफ्यूजन रही कि कौन सा मंत्र का जो अर्थ है भाष्य, जैसे कि एक आपने एक महर्षि जी का नाम बताया, एक महर्षि दयानंद जी का बताया, तो दोनों का साथ साथ लिखते लिखते थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि किसका कौन सा था, हाँ जी। तो ये कोई चीज बात रही बस आज। अच्छा हाँ, देखिए थोड़ा सा तो ये रहता ही है, हालांकि दोनों का भाष्य एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी का संक्षेप में है, छोटा है, और ऋषि दयानंद का बड़ा है, वो और आगे की कुछ बातें बता देते हैं, उससे क्या लाभ होंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका ना संक्षेप में अर्थ अब भेज देंगे समूह में, तो आप वहां से बस वैसा वैसा लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो संस्कृत वाला अर्थ बताया, हम हिंदी में संक्षेप में लिख के भेज देंगे उसे। जी भैया बस ये कहना था कि जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो था ना वो ज्यादा विस्तार वाला था और वो थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा था। हाँ जी, अब हाँ यदि जी। हम जब हम पढ़ेंगे तो आप यानी किसी को समझाएंगे तो फिर दोनों का मिक्स करके समझाना पड़ेगा। हाँ देखिए, जब व्याख्या की जाती है, किसी को समझाया जाता है, तो चीजें विस्तार से देखनी होती हैं, तो फिर ऋषि दयानंद का सबसे बढ़िया है। लेकिन यदि हमको समझना है तो फिर वो ब्रह्म मुनि जी वाला आपको वेद.com से मिल जाएगा, ये वेद.com वाला था ब्रह्म मुनि जी वाला, तो आप वहां से देख लीजिए, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होगा। जी आप ठीक है भैया, ऐसे होगा महर्षि दयानंद सरस्वती वाला ज्यादा वो लगा। अब वो हाँ लिख रहा हूँ तो दोनों एक साथ हो गया है, तो मैं उसको फिर पृथक कर दूंगा दोनों को। हाँ, आपने जो कहा ना व्याख्या के माध्यम से, क्योंकि आपने एक बात बताई कि संघ के कार्यक्रमों में ये संगठन सूक्त बोला जाता है और आप चाहते हैं कि वहां भी व्याख्याएं हो, वहां लोगों को अर्थ पता हो, तो हम ऐसा हाँ लिख जी कर हाँ जी। हाँ समूह में हम ऐसा लिख के भेज देंगे, 11 रुपए वाला मतलब काम चल जाएगा कि ज्यादा कठिनाई भी ना हो लोगों को समझने में, और धूमधाम से आप समझा सकें किसी को। जी जी भैया, क्योंकि मेरी बाल शाखा चालू करी है तो अभी तो नहीं, मगर कुछ समय बाद ये संगठन मंत्र उठाऊंगा मैं जिस हाँ प्रकार जी, से आपने बताया। और हाँ जी, मेरा प्रयास ये रहेगा, भले मैं उनको धीरे धीरे समझा मगर महर्षि दयानंद सरस्वती वाला जो है वही समझाया जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद भैया। जी ठीक है। मीरा आप कुछ कह रहे हैं बिटिया? ओम साधन नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी जो आपने अभी ये मंत्र बताए ना, तो उससे पहले मैं पढ़ चुकी हूँ। सच में कहूँ ना, जो गहराई आज पता चली इस मंत्र के विषय में, हम जब पढ़ते हैं तो पता नहीं क्यों वो ऊपर ऊपर चला जाता है। जैसे कि हम संध्या करते हैं ना, तो कभी कभी संध्या ऊपर ऊपर चली जाती है और वो खुशी नहीं मिल पाती। लेकिन आज जब हम मंत्र पढ़ रहे थे ना, सच बता रही हूँ, क्या गजब का लग रहा था मुझे। मतलब हिंदी में इतनी संतुष्टि नहीं मिली जितना मैं, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे मेरे तरफ से अनम्यूट था, मैं भी पढ़ती चली जा रही थी। मतलब जी। गजब का लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम संध्या में मंत्रों की गहराई में घुसते जा रहे हैं। और वहां पर ऐसी खुशी मिलती है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा ही मंत्र ऋषियों को जब पढ़ते हैं ना, खास करके ऋषि दयानंद जी के भाष्य को, तो हाँ, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या छूट रहा है, तभी नीरसता आती है। जहां पर हम मंत्र पढ़ने में हम नीरस होते हैं ना, तो इसका अर्थ यही है कि हम गहराई में नहीं जा पाए। तो ये चीज मुझे यहाँ आज मिली। जो मैं अब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ूंगी ना, तो इसलिए नहीं पढ़ूंगी कि मुझे पन्ने जल्दी से पूरे करने हैं, इसलिए पढ़ूंगी कि एक मंत्र में मैंने कितना ध्यान दिया और कितना इस चीज को समझ पाई कि हाँ, अगली बार से याद आ सके। तो ये चीज मुझे यहाँ पर पता चली कि नहीं, हम ऊपर ऊपर से निकल गए थे पढ़ करके। जो आज मैंने देखा सीखा तो बहुत नया था। हाँ, बिल्कुल। स्कूल लाइफ जो होती है ना हमारी, उसमें क्या होता है, हम स्कूल में गए, कोई चैप्टर शुरू किया टीचर ने, मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई एक चैप्टर ले लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर होता है, वो ले लीजिए। वहाँ हमने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा दिया टीचर ने, हमने मोटा मोटा पढ़ लिया।
और बस निकल गए पढ़ के। एग्जाम में आया, कुछ सवाल आए थे, उसमें से 2-3 हमने कर दिए, पास हो गए, कहानी खत्म, अगली कक्षा में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, हमने ग्रेजुएशन पूरी की और एक दिन हम टीचर बन गए। और टीचर बन के हम एक दिन हम बच्चों को जैसे पढ़ाने के लिए उस कक्षा में आए, 9वीं 10वीं की कक्षा में। अब समझ में आया था कि भाई जब हम 9वीं 10वीं में थे तब तो ऐसे ही निकल गए थे इसको पढ़ के जल्दी जल्दी। कुछ इसकी जो गहराइयां थी, जो इस निर्देशांक ज्यामिति के व्यावहारिक अनुप्रयोग थे, वो तो कभी देखे ही नहीं कि निर्देशांक ज्यामिति का जीवन में क्या उपयोग है, कैसे हम समझे, कैसे दूसरों को समझाएं, इसके भीतर और भी पूरा का पूरा गणित कैसे समाहित होता है, एलजेब्रा इसमें कैसे काम करता है, ट्रिगोनोमेट्री कैसे काम करती है इसमें, या बाकी जियोमेट्री कैसे काम करती है, ये तो सोचा ही नहीं था उस समय जब हम 9वीं 10वीं में थे। लेकिन आज वो टीचर घर पे बैठ के बहुत सारी पुस्तकें टटोल रहा है, बहुत सारे इंटरनेट से सहायताएं ले रहा है, और लोगों से बात कर रहा है, मित्रों से बात कर रहा है कि यार इसमें और क्या किया जाए ताकि बच्चों को और अच्छे से मैं क्लियर करा सकूं, जो मुझको नहीं हो पाई थी कभी बचपन में। अब वो बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ता है, बहुत सारे साधनों स्रोत उसने तैयार किए और उसने एक बढ़िया प्रॉपर नोट बनाया बढ़िया से। अब वो क्लास में जाता है, अब बच्चों को समझाता है। तब बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाया तो पिछले वाले टीचर ने भी था, अभी जो कुछ दिन पहले हमारे स्कूल से गए थे वो तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करा देते थे, आए एक्सरसाइज कराई निकल जाते थे, मजा ही नहीं आता था। लेकिन जब से आपसे पढ़ रहे हैं, आप तो वो सब बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा रहे हैं जो न केवल जीवन के लिए भी उपयोगी है बल्कि परीक्षाओं के लिए तो है ही, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जीवन में काम आने वाली चीजें हैं निर्देशांक ज्यामिति की। ये ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी गहरी बातें होंगी निर्देशांक ज्यामिति में। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया, ये कहीं भी अप्लाई कर लीजिए। जब व्यक्ति को खुद के ऊपर आती है ना कि अब मुझे दूसरों को समझाना है, अब मुझे इससे लाभ लेना है, या मैं कैसे इसको और प्रभावी बनाऊं, वो खुद गहराई में जाता है। वैसा ही मेरा भी है। जब हम खुद कभी ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ते थे पहले, या कोई और भाष्य पढ़ लिया, कोई और पुस्तक पढ़ ली, ऐसे निकल गए, नहीं आता था वो रस, उसकी गहराई में उतना नहीं जाते थे। लेकिन आज जब कक्षा में आना होता है ना, जब मुझे लगता है कि कक्षा में कैसे इस विषय को डिलीवर किया जाए, कैसे एक उत्तमता से ऐसे रखा जाए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी मेरी बात पकड़ में आए, भाषा जटिल ना हो जाए, थोड़ा सा व्याकरण का भी पुट आ जाए इसमें हल्का सा, इस विद्वान की भी बात आ जाए, उस विद्वान की भी बात आ जाए, कोई संबंधित घटना हो, कोई कहानी हो, कोई पुराने उदाहरण हो, कोई उद्धरण हो, कोई अन्य शास्त्रों की बातें हो, पूर्व का पढ़ा हुआ ज्ञान, कक्षा में पहले कोई बात कही गई हो उससे जोड़ के देखना हो, परस्पर आपस में बहुत सारी बातों का संगतिकरण, विरोध ना हो मेरी किसी पुरानी बात में और आज की बात में। ऐसा नहीं कि कुछ 1 महीने पहले कुछ और कहा था, आज जो बात कही है दोनों में परस्पर विरोध है, ऐसा ना हो जाए। तो इतनी सारी चीजें तैयार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है घर पे है ना। एक जब कक्षा में हम पढ़ते हैं, एक छोटा सा नोट रखा रहता है मेरे आगे, बहुत छोटा सा होता है एकदम संक्षेप में, जिसमें से कई बार मैं उधर दृष्टि करता रहता हूँ, है ना। मेरी वीडियो तो ऑन होती नहीं है जो आप लोग देखें, लेकिन उधर भी दृष्टि रहती है। कई बार बहुत सारी पुस्तकें खुली रहती हैं सामने, कभी इसमें देखना कभी उसमें देखना, और बहुत सारी चीजें याद भी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं देख के ही बोलता हूँ। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब यही बात किसी और को समझानी पड़े ना, तो फिर व्यक्ति गहराई में जाता ही जाता है। लेकिन इससे और गहरी बात मैं बस अंत में बता देता हूँ, वो ये है, हम वेद मंत्र क्यों पढ़ें, क्यों सीखें? क्या केवल इसलिए कि मुझे कक्षा में पढ़ाना है, मुझे कक्षा में लोगों को समझाना है ताकि लोग मेरी प्रशंसा कर दे, जी भाई बहुत कमाल कर दिया, आज तो मजा आ गया इस मंत्र में, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया, ये प्रशंसा सुनने के लिए नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये वेद मंत्र मेरे जीवन के लिए उपयोगी हैं। ये वेद मंत्र मेरे व्यवहार को शुद्ध करते हैं। ये वेद मंत्र मेरे जीवन को बड़ा आसान कर दे रहे हैं। ये वेद मंत्र मुझे मेरी आंतरिक यात्रा में, मेरी साधना की यात्रा में, मेरी व्यवहारिक यात्रा में, मेरी अभ्युदय की यात्रा में, निःश्रेयस की यात्रा में बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो फिर क्यों ना मैं इनकी गहराई में जाऊं, क्यों ना मैं इनको और बारीकी से टटोल के लाऊं, क्यों ना मैं इनकी और सूक्ष्मता में जाऊं। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। ठीक है, हाँ कहिए, आप कहिए। जी आचार्य जी, मतलब मैं ये कह रही थी, जैसे आप अभी इंद्र के विषय में बता रहे थे ना
कि और मैंने भी पढ़ा कि इंद्र के विषय में बहुत उच्चतम विद्वान थे, बहुत अच्छे श्रेष्ठ विद्वान थे। लेकिन अगर लोग में अगर इस इंद्र शब्द का प्रयोग सामान्यतः कोई कर देना तो मात्र इतनी धूमिल, इतनी गलत छवि बन गई है समाज में कि बहुत बुरी तरह से प्रस्तुत किया जाता है इंद्र देव को। बहुत गंदा तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसी वजह से लोग मानते हुए, मतलब उसी के नाम से जानते हैं कि इंद्र ऐसा था, ऐसे हाँ, लोग। बिल्कुल। जी। इंद्र की छवि तो वही है ना कि वो एक उसने एक पूरा दरबार सजाया हुआ है जिसमें सब झूम रहे हैं, सोमरस पी के, शराब पी करके, और नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, अप्सराएं हैं, मजे ही मजे हैं, सुख ही सुख हैं, भोग ही भोग हैं। और उन भोगों को करवाने वाला और भोगने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? वो इंद्र ही है जो करा रहा है। और वो कौन है? वो देवताओं का राजा है। और ऐसे करके सपने दिखाए जाते हैं कि फिर यदि आप अच्छे काम करोगे, जीवन में आप शुभ कर्म करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ऐसे कर करके कहानियां सुनाई गई हमें, कितनी सारी बेवकूफ़ी भरी कहानियां, मूर्खतापूर्ण कहानियां। और ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो इंद्र नाम के थे उनको बदनाम किया गया। आप उस टीवी सीरियल में देखिए, वहाँ इंद्र की एक अलग ही छवि है। हालांकि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। देखिए, ये एक समझ लेने वाली बात है कि इंद्र कोई एक व्यक्ति का नाम है। इंद्र दरअसल एक पदवी का नाम है। पदवी मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पद है कि जिस पर आने वाले व्यक्ति को इंद्र कहा जाएगा। उस पद पर जो देवताओं के ऊपर शासन करे, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, जो देवताओं में सबसे अधिक योग्यता वाला हो, देवताओं मतलब विद्वानों में जो सबसे बड़ा विद्वान है, उनके ऊपर विराजमान होने वाला है, उस व्यक्ति को इंद्र कहा जाता है। और उस इंद्र के पद पर बहुत सारे लोग आसीन होते रहते थे कि भाई अब कौन बनेगा इंद्र? ये बनेंगे जी, इनकी योग्यता सबसे ऊंची है। अब इंद्र कौन बनेंगे अगले वाले? तो ये बनेंगे। जैसे चंद्रगुप्त एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम भी था, लेकिन बाद में जाते जाते वो चंद्रगुप्त एक पदवी जैसी बन गई थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, ऐसे करके आगे चलते चले गए। या और भी बहुत प्रकार की चीजें, केवल चंद्रगुप्त उदाहरण नहीं है, और भी हैं। जैसे अंग्रेजों में चलता था उस समय जब हम गुलाम थे, तो वहाँ जॉर्ज एक उपाधि होती है। जॉर्ज अपने आप में एक पद जैसा है। तो जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके वो एक पदवी चलती रहती थी। तो वो जॉर्ज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो जॉर्ज नाम की पदवी के भीतर एक व्यक्ति होता है, इसलिए उसको जॉर्ज कहा गया। तो वैसे ही इंद्र के मामले में भी है। तो इंद्र नाम के बहुत व्यक्ति रहे, लेकिन बदनाम बहुत रहे हमारे यहाँ पे, हमारे हिंदुओं में। ये तो हमारे शास्त्रों ने बताया कि इंद्र बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। इंद्र के भीतर जो व्यक्ति आते थे, इंद्र नाम के पद पर जो आसीन होते थे, वो आयुर्वेद के बड़े जानकार व्यक्ति थे, बाकी भी विद्याओं में कुशल थे और बड़े विद्वान थे। ऐसा करके आचार्य जी, जी मैं सांख्य दर्शन पढ़ रही थी, उसमें से एक प्रसंग आया कि जैसे कि प्रश्न के थ्रू आया था कि जैसे कह रहे थे कि वेद का क्या प्रमाण है कि ये मनुष्य मतलब ईश्वर कृत ही है, मनुष्यकृत नहीं है। इसमें प्रश्न आया था, तो उसमें एक उत्तर के तौर पर बात कही गई थी कि जैसे कि हम योग दर्शन, स्वामी जी बता रहे थे, जैसे कि हम योग दर्शन, सांख्य दर्शन आदि पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की जब पढ़ते हैं, गहराई में जाते हैं, तो ये एक समझ बुद्धि आती है कि ये कोई सड़क छाप व्यक्ति या फिर एक कोई अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं बना सकता। ये एक बेसिक समझ हमारे दिमाग में आती है, वो ज्ञान होता है हमें। तो उसी प्रकार जब हम वेद को पढ़ते हैं, वेदों ऐसे नहीं पढ़ते, जैसे वेदों की गहराई में जाकर उतरते हैं और पढ़ते हैं, तब वो बुद्धि, वो ज्ञान होता है कि मनुष्यकृत है ही नहीं, ये ईश्वर कृत है। इस मनुष्य में, किसी भी मनुष्य में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि जो वेद को बना सके। ये तभी पता चल सकता है जब हम वेद को पढ़ते हैं। तो ये एक संक्षेप में एक बात आई थी। तो जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना, तो उनके लिए ये बात कही गई थी स्पष्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। अपौरुषेय कहा जाता है वेदों को। अपौरुषेय, पौरुषेय का मतलब होता है जो पुरुषों के द्वारा निर्मित हो, पुरुषों का बनाया हुआ हो। और अपौरुषेय मतलब जो इसमें पुरुष यानी मनुष्य की कोई भूमिका ही ना हो, पुरुष के द्वारा बनाया हुआ ना हो।
उसको अपौरुषेय कहेंगे। तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है कि ये वेद जो हैं ये मनुष्य के बनाए हुए नहीं हैं। तो फिर किसके बनाए हुए हैं? प्रकृति तो बनाएगी नहीं वेदों को, तो एक तीसरी सत्ता बचती है आत्माओं के या मनुष्यों के अलावा, वो है परमात्मा। इसलिए मान लिया जाता है कि ये वेद जो हैं परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने ही बनाए, इसका क्या प्रमाण है? तो वेद स्वतः प्रमाण है, वेद स्वयं कहता है। अब कोई कहेगा वेद स्वयं कहता है, इस बात को हम क्यों मान लें? भाई ये बात तो कोई भी लिख सकता है, किसी मनुष्य ने लिख दिया हो वेदों को। लेकिन वेद का जो विज्ञान है, वेद की कही हुई जो बातें हैं, वो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल हैं, ऐसा ऋषि कहते हैं। किसी को अजीब लगेगा ये बात सुन के भी कि ऐसा कैसे? देखिए, वेद में अधिकांश जितनी बातें हैं वो सृष्टि क्रम के अनुकूल, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल हैं। माने असत्य बात है ही नहीं उसमें। आप कोई भी बात उठा के लाइए, उसकी गहराई में जाके देखिए, आपको मिथ्या मिलेगा ही नहीं। किसी अल्पज्ञ मनुष्य ने कोई बात लिख दी तो हो सकता है उसमें दोष मिल जाए, मिलते भी हैं। लेकिन ये अपौरुषेय ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें कोई दोष दिखने को मिलेगा ही नहीं, कोई असत्य बात मिलेगी नहीं, इसलिए अपौरुषेय हैं। और फिर ये बात जो मीरा ने कही है, जो सांख्य दर्शन जिस बात को कहता है कि ये तो वेद को जब पढ़ा जाता है ना, जब उसकी गहराई में जाया जाता है, तब ये बात समझ में आती है। नहीं तो ये केवल चर्चा करने वाले, विवाद करने वाले या लड़ाई झगड़े करने वाले वेद के नाम पे जो ये कहता रहता है कि नहीं वेद तो मनुष्यों ने बनाए हैं, वेद तो ऋषियों ने बनाए हैं, ये वही है जिन्होंने पढ़ा नहीं है या जिन्होंने उस गहराई को देखा ही नहीं है अभी, जो उसकी सूक्ष्मता में जाते हैं, जो उसको ठीक से देखते हैं, उनको एक समय के बाद आते आते समझ में आने लगता है कि हाँ अपौरुषेय ही हैं। केवल ऊपर ऊपर से देख लेने मात्र से वो तब तक बात स्पष्ट होती नहीं है। जी आचार्य जी, आज की गीता की कक्षा है क्या? हाँ बिल्कुल है, होगी। ठीक है, तो फिर आज की इस कक्षा को विराम देते हैं यहीं पर, और गीता की कक्षा में ठीक 4 बजे जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। तो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिनकी कृपा से इतनी उत्तम व्यवस्थाएं हमें मिल पाती हैं। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।